कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिनोट करते हैं z से। मैंने लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y। यहां पे x और y ये रियल है, इमेजनरी बनाने वाला i है ना। मैंने आपको बताया कि इमेजनरी कौन बना रहा है, i 2 3 4 बेचारा ये तो सिंपल नंबर है, और i जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां एक्स वाई रियल है, i आपको पता ही है आयोटा, यहां हम बोलते हैं इसको इमेजनरी क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इमेजनरी क्वांटिटी, इमेजनरी क्वांटिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है i इक्वल्स टू कितना होता है, √-1, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। अब आप देखिए कि अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ x इक्वल्स टू 0, और देखो x अगर 0 है, y नॉन जीरो है, तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, आयोटा y। ये हो गया प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। क्या हो गया ये, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Cn लिख रहा हूं, ओके। क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखिए यहां पे इफ y इक्वल्स टू 0, y 0 हो गया, ठीक है। अब y 0 हो गया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्योरली z इक्वल्स टू x। अब यहां पे x 0 भी हो गया तो भी वो क्या बोल सकता हूं, मैं उसको रियल बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू x क्या बोलेंगे इसको, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मान लो x भी 0 y भी 0, तो एक तरह से यहां पे z क्या हो गया, 0 प्लस 0 इंटू आई। अब ये जो 0 प्लस 0 इंटू आई है, इसको हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी दोनों बोलेंगे, ये ध्यान रखना, बस ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखना। तो यहां पे z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आई इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम दोनों बोलेंगे इसको, प्योरली रियल भी बोलेंगे, प्योरली इमेजनरी भी बोलेंगे, ओके। कब, जब x और y दोनों 0 हो। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब यहां पे प्योरली इमेजनरी कब होगा, x 0, प्योरली रियल कब होगा, y 0, और प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब दोनों 0। तो 0 प्लस 0 आई, ये भी एक क्या है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूं कि एक्चुअल में मैं इसको प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी क्यों बोल रहा हूं। तो इसका मीनिंग देखने के लिए आपको आना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस नाम बदल देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो जनरली हमने अभी तक जो बनाया है वो रियल नंबर्स के लिए बनाया है। तो इमेजनरी नंबर के लिए हम उसको बोल देंगे ऑर्गेंट प्लेन। क्या बोल देंगे, ऑर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका नाम हमने रख लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस को हम बोल देंगे रियल एक्सिस, ओके, क्योंकि एक्स यहां पे रियल है, और वाई एक्सिस को हम बोल देंगे इमेजनरी एक्सिस, क्योंकि वाई इमेजनरी है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजनरी एक्सिस। आपने लिखा x प्लस आई वाई, तो मैं यहां पे इसको x कॉमा वाई लिख सकता हूं, ओके। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस केस में हम नाम बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा, या फिर इसको हम बोल देंगे ऑर्गेन प्लेन।
और x एक्सिस रियल एक्सिस, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। और x प्लस आई वाई मतलब एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कॉमा y, और हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में दिए हैं, x प्लस आई वाई, जो नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, x प्लस आई वाई, इनको हम डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं, z। आप कंफ्यूज मत होना, जनरली हम इंटीजर के लिए भी क्या लिखते हैं, z, और इसको भी किससे डिनोट करते हैं, z से, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह पे आपको सारे स्पेसिफिकेशन दिए होंगे तो आप इजीली पहचान सकते हैं। अब इसमें यहां पे एक बात ध्यान रखना कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। अभी मैं बताऊंगा कि आयोटा क्या होता है, i क्या होता है, बट इस फॉर्म में जो भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहां पे x और y क्या होंगे, रियल होंगे, ये आप बात याद रखना। अब देखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r और x प्लस आई वाई हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आयोटा की, तो आयोटा कहां से आया है उसकी कहानी मैंने आपको पहले बताई भी थी, फिर एक बार हम डिस्कस करते हैं कि आयोटा मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी। अब इमेजिनरी क्वांटिटी कहां से आई, कैसे आई, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस आएंगे। ओके, तो जो भी नंबर है, चाहे वो रियल है चाहे इमेजिनरी है, जो भी है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अगर कोई भी नंबर प्योरली रियल है, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसका y 0 है। कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है, उसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, तो वो x 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो भी नंबर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि उसमें अगर हम रियल की बात करेंगे, जो प्योरली रियल है, तो उसमें हम यहां पे देखेंगे कि y 0 हो जाएगा, और प्योरली इमेजिनरी जिसमें कोई रियल पार्ट है ही नहीं, उसमें x 0 हो जाएगा। अभी मैं वापस इस z पे आऊंगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन किसका करते हैं, i का, और फिर हम वापस z पे आएंगे और z को और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं i की। तो i जो है वो इमेजिनरी क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, या फिर क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी। अब देखिए ये इमेजिनरी क्वांटिटी हमने किस तरह से इमेजिन की, ये भी हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है, ऐसे नंबर्स को हम फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इन्हीं को हम इमेजिनरी बोलते हैं। अब आप देखिए कि यहां पे इमेजिनरी के पीछे जो रीजन है, ये देखिए ये -4, तो यहां पे इसका इमेजिनरी होने के जो पीछे रीजन है वो ये 2 3 4 नहीं है। यहां पे अंडर रूट के अंदर ये जो माइनस आ रहा है, ये इसको इमेजिनरी बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेजिनरी बनाने वाला जो माइनस है, ये कहीं भी लग जाए स्क्वायर रूट के अंदर, किसी भी नंबर पे लग जाए, ये उसको इमेजिनरी बना देगा। अब इसलिए मैं इस अंडर रूट -1 को, जैसे ये -2 लिखा है, इसको मैंने लिखा -1 इंटू √2। अब देखो √2 तो सिंपल एक नंबर है, इमेजिनरी बनाने वाला कौन था, माइनस, तो ये हर जगह यही है, अंडर रूट -1 ही इमेजिनरी बना रहा है, क्योंकि 2 3 4 ये कोई इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, इसको इमेजिनरी बनाने वाला माइनस ही है। तो इसलिए अगर मैं -2 का अंडर रूट लिखता हूं तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2। अब इस अंडर रूट -1 को ही मैं क्या बोलता हूं, इमेजिनरी क्वांटिटी, क्योंकि यही सबको इमेजिनरी बना रहा है। अब देखिए कि अगर -3 का रूट है तो ये भी क्या हो गया, -1 इंटू √3। अगर -4 का रूट है, ये क्या हो गया, √4, इस तरह से। तो इन सबको इमेजिनरी ये -1 ही बना रहा है जो कि रूट में है। बाकी 2 3 4 का कोई एग्जिस्टेंस इमेजिनरी के फॉर्म में है ही नहीं, इमेजिनरी बनाने वाला यही है। तो हम इसी को हम बोलते हैं
आयोटा। इसी को हमने क्या नाम दिया है, आयोटा, क्योंकि आयोटा जस्ट एक सिंपल फॉर्म हो गया और ये इमेजनरी है, आई फॉर इमेजनरी और आई फॉर आयोटा, तो इसलिए हम इसको आयोटा बोल देते हैं और कोई इसका मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इमेजनरी -1 जो इमेजनरी बना रहा है, इसको हम डिनोट कर देते हैं आयोटा से। डिनोट करने के पीछे रीजन इतना ही है कि एक सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। चलिए, तो -1 का रूट इक्वल्स टू क्या हो गया, आयोटा, क्योंकि 2 3 4। अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि यार -1 को अलग कर दिया तो ये रियल हो गए, ये अभी भी इमेजनरी ही है, क्योंकि इसको मैंने आयोटा लिखा तो ये हो गया i√2, ये हो गया i√3 और √4 कितना होता है 2, तो फाइनली ये कितना हो गया 2i। तो ये अभी भी सारे के सारे क्या है, इमेजनरी है, क्योंकि इनके साथ अगर माइनस जुड़ा है तो ये 100% इमेजनरी है, ये ऑलरेडी इमेजनरी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने -1 का अंडर रूट अलग कर दिया तो ये रियल होगा, ये अभी भी इमेजनरी ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो अंडर रूट -1 को हम बोलते हैं आयोटा, और यहीं से थोड़ा सा आयोटा को एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आयोटा पढ़ाने के बाद आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो अंडर रूट -1 आयोटा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, दोनों साइड मैंने किया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, दुनिया जानती है रूट का स्क्वायर, रूट खत्म, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब मैं निकालता हूं आई क्यूब, आई क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर ऊपर आ ही चुका है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई, कितना हो जाएगा -i। तो फाइनली आई क्यूब हो गया -i। अब हम बात करते हैं आई की पावर 4, किसकी बात करते हैं, आई की पावर 4, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कितना, -1, 1, तो फाइनली आई की पावर 4 कितना हो गया 1। तो इस तरह से हमने आई की पावर 1 निकाला, तो ये तो आई ही रहेगा, क्योंकि आई मतलब रूट -1, स्क्वायर स्क्वायर किया, आई स्क्वायर -1 आया, आई क्यूब किया -i आया, आई की पावर 4 किया 1 आया। अब हम इसकी और पावर निकालते हैं, आगे चलते हैं, और आई कंप्लीट करने के बाद मैं वापस एक बार इस पे आऊंगा और हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, आई इक्वल्स टू हमने बोला था अंडर रूट -1, ठीक है, फिर आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और इसके बाद आई क्यूब कितना आया -i, और आई की पावर 4 एक तरह से हमारा बेंचमार्क हो गया, क्योंकि ये 1 है। आई की पावर 4 क्या हो गया, बेंचमार्क, क्योंकि ये 1 है। चलिए, अब यहां पे आपको एक बात देखो, आई की पावर 1 तो ये अंडर रूट -1 ही होगा, ये अंडरस्टूड है, हमको ये रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, और आई की पावर 4 एक बेंचमार्क हो गया, जिससे हम आई की हायर पावर इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आई की पावर 5 निकालता हूं, तो देखिए आई की पावर 5 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई। अब देखो बेंचमार्क होने से फायदा क्या हो गया कि आई की पावर 4 जितनी बार आएगा उतनी बार 1 आ गया। ओके, तो ये देखिए आई की पावर 4 1, और ये आ गया आई, तो आई की पावर 5 भी कितना हो गया आई। ऐसे ही आप देखिए आई की पावर 6 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 कितना 1, और आई स्क्वायर कितना -1, आई की पावर 7 इंटू आई क्यूब, आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, आई की पावर 4 1, आई क्यूब कितना -i, आई की पावर 4 1 हो गया, तो 1 इंटू -i, आई की पावर 8, तो ये आई की पावर 4 का स्क्वायर है,
तो ये 1 का स्क्वायर 1। तो आप देखिए कि i की जो भी हायर पावर ले रहा हूं मैं, आउटपुट क्या आ रहा है, i -1 -i और 1। यहां पे भी देखो क्या है, -1 -i 1 और i तो खुद है ही। तो i की हायर पावर के आप आउटपुट्स देखेंगे तो कितनी वैल्यूज आएगी, 1 2 3 4। और हायर पावर कौन सी, इंटीग्रल पावर। कौन सी पावर, इंटीग्रल। ये 4 के अलावा और कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और आप देखिए जैसे मैंने i की पावर 9 लिया और एग्जांपल हम देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए i की पावर 8 भी 1 हो गया, तो अब अगला बेंचमार्क ये हो गया। तो अब आप देखिए इसको लिख सकता हूं i की पावर 8 इंटू आई, तो ये i हो गया। i की पावर 10, i की पावर 8 इंटू आई स्क्वायर, i की पावर 8 1, ये -1 हो गया। i की पावर 11 क्या हो गया, i की पावर 8 इंटू आई क्यूब, i की पावर 8 कितना हो गया 1, आई क्यूब माइनस आई। ऐसे ही i की पावर 12, i की पावर 12 क्या हो गया, क्यूब। ओके, तो ये हो गया 1। अब यहां पे कितने आउटपुट्स आए, i -1 -i और 1। यहां पे देखिए i -1 -i और 1। तो ये श्योर हो गया कि i की हायर पावर के आउटपुट्स यही होंगे। अब अगर ये पावर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट में आती है, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी बनाते हैं। शॉर्टकट क्यों बना सकते हैं, क्योंकि i की पावर 4 1 है, तो इसका मतलब इसको हम एक बेंचमार्क बना सकते हैं और इसके बेसिस पे हायर पावर वाले क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। चलिए अब कैसे करेंगे वो अब देखिएगा आगे। हमने ये देखा कि i की पावर 4 कितना है 1, तो इसका मतलब ये है कि i की कोई भी हायर पावर हो, जितनी बार i की पावर 4 आएगा उतनी बार वो 1 हो जाएगा। तो चलिए मैं i की पावर 79 निकालता हूं। क्या निकालता हूं, 79। अब इसको मैं किससे डिवाइड करता हूं, देखिए यहां में तरीका क्या बन रहा है, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है कि जितनी बार 4 आएगा उतना 1, तो जितना पार्ट डिवाइड हो जाएगा वो तो 1 हो गया, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमको आंसर दे देगा। सिंपल सी बात है। फिर से सुनना, i की पावर 4 1 होता है, तो कोई भी i की पावर है उसमें जितनी बार i की पावर 4 आएगा उतनी बार वो 1 हो जाएगा, और उसके अलावा जो बचता है उससे हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका हम निकाल सकते हैं कि i की जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो पार्ट 4 से डिवाइड हो गया वो 1 हो गया। ओके, और जो बच गया वो हमको आंसर दे देगा। मतलब बच गया मतलब रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है, तो वो ऑलरेडी 1 हो गया। क्योंकि 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, और i की पावर 4 1 होता है, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चलिए हम एक एक करके प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। i की पावर 79, आप 79 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड किया, अब आप बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो सीधे ये i की पावर 3 आ गया, हो गया। ठीक है, ये से तो 19 4 जा 76, तो जो वो 76 तक का जो पार्ट है वो किसका मल्टीपल हो गया, 4 का, तो आपका आंसर क्या हो गया, आई क्यूब। और आप एक बात और याद रखिएगा, किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या 2, या 3, 4 कभी नहीं बचेगा। ओके, और या कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, इसका मतलब है कि वो 4 से डिवाइड हो गया, मतलब वैल्यू 1 हो गई। और कुछ बचेगा तो या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तो i की हायर पावर्स का जो आउटपुट होगा वो तो या तो क्या हो जाएगा 1 अगर 4 से डिवाइड हो गई, या फिर i एक रिमाइंडर बचा, या फिर i स्क्वायर रिमाइंडर 2 बचा, या i क्यूब रिमाइंडर 3 बचा। अब आप देखिए जैसे मैंने लिखा i की पावर 78, आप 4 से डिवाइड कीजिए,
अगर हम 78 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 तो कितना आएगा 19, 76 कितना रिमाइंडर बचेगा 2। तो सीधे ये क्या हो गया आई स्क्वायर, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो अब आप देख सकते हैं कि अगेन आउटपुट अपने वही आ रहे हैं आई -1 -1। अभी आप आगे और देखेंगे मैंने लिखा आई की पावर 77। अगेन आप किसको डिवाइड करेंगे 4 से 76, 19, 1 आया। तो ये सीधे क्या हो गया आई की पावर 76 तो कितना हो गया 1, और रिमाइंडर 1 बचा तो सीधे ये आई आ गया। फिर इसके बाद आप देखिए कि आई की पावर 80। अब आप 80 को 4 से डिवाइड कीजिए, डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबिलिटी का अगर कोई बड़ा नंबर है और आपको उसको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप केवल लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और आपको रिमाइंडर भी वहां से मिल जाएगा। उसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी बड़ा नंबर है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब वो 4 से डिविजिबल है, आउटपुट 1 आएगा अगर आई की पावर में इतना बड़ा नंबर है तो। और वहां से आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट से ही रिमाइंडर मिल जाएगा, और वहीं से पता चल जाएगा कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो आई की पावर 80 4 से डिविजिबल, तो सीधे आंसर कितना आ गया 1। तो आप हायर पावर के भी आउटपुट्स देख सकते हैं 1, -i, -1 और i, ये 4 आउटपुट होंगे केवल, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं i की पावर 99। अब i की पावर 99 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 8, 4 4 16, यह आएगा i की पावर 3। रिमाइंडर कितना बचेगा 3। फिर आई क्यूब कितना होता है -i, और देखिए आई की पावर 102। अब हमको केवल लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करना है, तो 02 को 4 से डिवाइड करोगे होगा नहीं होगा, सीधे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। बड़े नंबर के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। तो 02 वैसे ही डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर ये खुद ही हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आई स्क्वायर, और क्या बन जाएगा -1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई की पावर 1 2 2 1 6 5 7 9 1 6। अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधे हम लास्ट के 2 डिजिट पे जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 16। 16 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये सीधे क्या आ गया 1। इस तरह से आपको देखना है। ओके, आई की पावर 72 प्लस आई की पावर 73 प्लस आई की पावर 74 प्लस आई की पावर 75 कितना होगा। तो देखिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए 72 4 से डिवाइड कीजिए, 72 4 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 1। फिर 72 डिविजिबल है, 73 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 72 डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 आई। फिर 72 डिविजिबल है, रिमाइंडर 2 बचा आई स्क्वायर। फिर 75 में 72 डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो ये कितना हो गया आई क्यूब। अब आप देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर कितना हो गया -1, और आई क्यूब कितना हो गया -आई चल बसे 0 आएगा, सब चल बसे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना हो गया 0। एक और देखते हैं, देखिए आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब डैश 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 आई की पावर 20। अब आई की पावर 1 से लेके हम 20 तक जाते हैं, और
इसका अगर हमको सम निकालना है तो अब आप यहां पे देखिएगा वापस से यही वाला लॉजिक कि ये जो सीक्वल में है तो ये 1 हुआ, ये आई हुआ, ये आई स्क्वायर हुआ, ये आई क्यूब हुआ, चारों आपस में चल बसे। तो इसका मतलब अगर हमको ऐसे 4 पेयर मिल जाए जो 0 बन रहे हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब आप यहां पे देखिए कि जब आई जो है वो तो आई रहेगा, आई स्क्वायर कितना -1, आई क्यूब कितना -i, और आई की पावर 4 कितना 1। अब आप देखिए कि जब मैं पावर 1 से 20 तक जाऊंगा तो ऐसे 4 4 के कितने बनेंगे, 5 सेट बनेंगे, 5 सेट्स बनेंगे। और हर सेट को आप देखोगे तो ये चल बसे, ये चल बसे 0, तो ऐसे कितने सेट बनेंगे 5, कितने सेट बनेंगे ऐसे 5। और हर सेट में क्या आएगा, पूरा सीक्वल चलेगा, तो i -1 -i +1 तो 0। तो अब आप देखिए कि यहां पे क्या आएगा आंसर फाइनली 0 0 0 0 0 5 टाइम्स, तो वो क्या आएगा 0। तो ऐसे सीक्वल में आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आप यहां से वापस से देखिए कि 1 तो ऐसा कि ऐसा ही, 1 इसका पार्ट नहीं है। अब आप सीरीज में वापस से देखिए, आई स्क्वायर कितना -1, आई क्यूब कितना -i, और इसके बाद आई की पावर 4 कितना 1। अब आप सोचिए कि i की पावर 1 से 100 तक ऐसे 25 सेट बनेंगे, 4 के। कितने सेट बनेंगे, 25 सेट्स, और हर सेट की वैल्यू क्या आएगी 0। केवल मेरे को 1 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 इसका पार्ट नहीं रहेगा। आप i की पावर सामने ही दिख रहा है ना, 1 तो मैंने ऐसे ही लगाया है, i की पावर 1 से i की पावर 100। तो आपको बस यही आइडेंटिफाई करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब आप देखिए क्या बन गया, सीधे आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 4 के कितने सेट बनेंगे 25, और हर सेट का आंसर 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि ये 1i -i और -1 4 आउटपुट्स आएंगे बस, और चारों का सम कितना होता है 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1। ओके, चलिए अब आप बताइए कि i की पावर 1 या i की पावर n प्लस i की पावर n+1 प्लस i की पावर n+2 प्लस i की पावर n+3 कितना आएगा। i की पावर n, इसको आप लिख सकते हो i की पावर n इंटू आई, बेस से मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड होगी 55, प्लस i की पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस i की पावर n इंटू आई क्यूब। लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हैं। चलिए, तो इन सब में से क्या कॉमन आया, i की पावर n, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी रखो आप n। यहां बचेगा 1, यहां i बचा, यहां आई स्क्वायर बचा, और यहां आई क्यूब बचा। अब आप देखिए i की पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आई क्यूब कितना हो जाएगा -i, आई से आई चल बसा, 1 से 1 चल बसा, कितना हो गया ये हो गया i की पावर n इंटू 0 बराबर 0। तो फाइनल आंसर कितना आया 0। इस तरह से आप देख सकते हैं ये 0 आएगा। तो यहां पे n से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने जो तरीका यूज किया था कि n अगर 1 रख के आंसर निकाला जाए तो 0 आया था, आप n 2 रख के भी निकालते तो 0 आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि n कुछ भी रखो, क्योंकि n तो क्या है, कुछ इसने बोला नहीं है, तो आप कुछ भी रख रहे हो तो 0 आ रहा है, और देखिए यहां पे भी 0 आ रहा है ना। तो इस तरह से आप शॉर्टकट लगा के भी ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमको डिनोमिनेटर से i को ऊपर शिफ्ट करना होता है, तो ऐसे में हम बचपन यूज करते हैं। कैसे, इसमें
आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आई अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, है ना। तो आयोटा अपॉन आई स्क्वायर कितना होता है, -1, और फाइनली ये कितना हो जाएगा, -i। तो आप देख सकते हैं कि यहां से 1/i किसके बराबर हो गया, -i के। तो ऐसे आप डिनोमिनेटर से आयोटा को उठा के ऊपर ला सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रॉब्लम से बस मैं यही बात आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा जैसे कभी यहां पे लिखा मैंने i की पावर 2, फिर i की पावर 3 और i की पावर 265, इस तरह से है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए ये कितना हो गया, वैसे देखो आई स्क्वायर को अगर मैं पहले देखूं तो आई स्क्वायर कितना हो गया, -1। अब -1 हो गया, पावर 3 और पावर 265। अब ये भी ऑड है और इसके ऊपर जो पावर है वो भी ऑड है, और ऑड इंटू ऑड हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं देखते ही बोल सकता हूं कि आउटपुट कितना आएगा, -1। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं कभी कभी, जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके।